और खुदा आप सबने अपना कीमती टाइम दिया। शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी काम हुए सबने बढ़िया किए, मगर जरूरत थी एक ऐसी लकीर खींचने की जो हमारे पूरे जो समाज का कमजोर तबका है, जो बहुत पिछड़ा वर्ग है, जिसको कोई पूछता भी नहीं, जो मायूसी का बहुत ज़्यादा शिकार हो चुका, उन लोगों के लिए तालीमी मैदान में काम करना। उस काम करने के लिए जो मैंने पहल की है वो तालीमी इदारे से की। इस तालीमी इदारे को बनाने का मकसद है कि जो हमारे समाज का सबसे कमजोर तबका है उनको खास तौर से तालीमी मैदान में सबसे आगे लाना और सबसे ज़्यादा मजबूत करना। दूसरी बात मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि आप तालीम को नौकरी से क्यों दो। नौकरी तो पैसा कमाने का एक रास्ता है, रिसोर्स से। इल्म जो है सलाहियतों में निखार लाने का रास्ता, इल्म से शऊर पैदा होता है, इल्म से एक नई सोच पैदा होती है। इल्म जो है काम को ढंग करने का ढंग सिखाता है। इल्म इसलिए नहीं है तो तुम नौकरी करो 30,000 रुपये महीना और 50,000 रुपये महीना, तो नौकरी जो है एक मजदूर भी करता है, फिर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम भी नौकरी कर रहे हो। तो इल्म जो है हमें हमारे पूरा मुकम्मल इंसान बनाने में योगदान। इल्म है तो हमें बेहतरीन इंसान में, और इल्म नहीं है तो हमें बेहतरीन इंसान नहीं है। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैं ये भी बताता चलूँ, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए इल्म का होना ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। पैसा कमाने के लिए भी इल्म का हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए भी आपको हराम और हलाल की समझ होनी चाहिए, और समझ जो आती है वो इल्म का आती है। इसकी जो मिसाल है वो ठीक। अब हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि चेयरमैन साहब, जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब मौसम में एक ठंडी हवा मिल गई। आप आए चेयरमैन साहब, तो यूं लगा जैसे दर्द को कुछ दवा मिल गई। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के लिए दिया। इसके साथ ही आप प्रोग्राम को दोबारा आगे बढ़ाते हुए मैं कोचिंग के फाउंडर जनाब मोहम्मद फैजान को दोबारा बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपनी बात को पूरा करें। तालीम के लिए मुझे मेरा बहुत शौक थी। जब मैं बाहर जाता था, मैं ऑब्जर्वेशन करता था, वहाँ पे मैं उन बच्चों को देखता था जो बहुत छोटे थे, उनको हाथ में कट के रहते थे, उनके वो सारे बच्चे पूरा टूटते थे। तब मैं सोचता बच्चे हैं जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, मगर उनका हाथ में बजाय कलम होने के कट्टा है, कूड़ा है, साइकिल है, किसी का हाथ में छेनी है, किसी का हाथ में हथौड़ा है। तो मुझे बहुत, मेरे जज्बात को बहुत तकलीफ होती है। मैं ये सोचता हूँ कि पैदा इन बच्चों को तालीम से जोड़ा जाए, क्योंकि जब तक हम तालीम याफ्ता नहीं होंगे हम इस समाज का बेहतरीन हिस्सा नहीं बन सकते। कुरान की सबसे पहली कही है इकरा बिस्मी रब्बिका, और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो पढ़ने का दिया है, और इकरा का मायने पढ़ो, बिस्मी रब्बिका, और पढ़ो अल्लाह के नाम से। दूसरी तरफ एक हदीस है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप धार की केकी कपड़ा काट सकती है, तो हम इंसान को है, मगर हम बेहतरीन इंसान बिना इल्म के, बिना तरबियत के नहीं बन सकते। तो तब हमने ये फैसला लिया कि एक तालीमी इदारा बनाया जाए, और जिसमें हम समाज के कमजोर तबका, जो मजदूर, जो रेहड़ी चलाते, जो ठेला चलाते, जो रिक्शा चलाते, उन सबके बच्चों को तालीमी मेयार में जो है किसी तरीके से आगे लाया जाए, ताकि वो बच्चा पढ़ेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। और जो टैलेंट पाया जाता है वो गली मोहल्लों में, मजदूरों के घरों में, रिक्शा चलाने वालों के घरों में पाए जाते हैं। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत सलाहियतमंद बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरा खुद फायदा लिया है, मेरा खुद का ये तजुर्बा है, मगर उनके पीछे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, और उनके कंधे पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। इस वजह से वो सारे मासूम बच्चे तालीम से बहुत दूर ही बना चुके हैं। अभी ये इदारा मैंने बनाया है जिसका नाम है ब्रैक फ्यूचर कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर। ये उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है, और इस इदारे का फकत और फकत यही मकसद है कि समाज के सारे कमजोर तबके को तालीम हासिल मिले,
बेहतरीन तालीम दे, बेहतरीन से बेहतरीन तालीम देके एक अच्छा हिंदुस्तानी बनाए, एक बेहतरीन शहरी बनाए, ताकि कोई बच्चा ही मायूस ना हो कि काश मेरे पास पैसा होता तो आज मैं भी जो है अच्छे से अच्छे तालीमी इदारे में जाता, दाखिला लेता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये तालीमी इदारा बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत ही बढ़िया तरीके से फैजान भाई जो इस कोचिंग के फाउंडर है उन्होंने आपके सामने शिक्षा के उद्देश्य और इस कोचिंग के उद्देश्य को बताया। देखिए शिक्षा जो एजुकेशन जो नॉलेज है वो एकमात्र ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, वरना जितनी भी चीजें हैं वो बांटने से कम होती है। अगर आप किसी को आज एक कटोरी चावल खिलाते हो तो उसका आप उसे सिर्फ आप केवल आज के दिन खिलाओगे, लेकिन अगर आप उसे ये सिखाते हो कि चावल कैसे उगाया जाता है तो आप उसे पूरी जिंदगी खिलाने का एक जरिया दे रहे हो। तो ये नॉलेज या शिक्षा की एक खूबसूरती है जो कि बांटने से बढ़ती है। आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं क्रैफर्ड एकेडमी के फाउंडर जनाब मोहम्मद सौराब साहब से Just come on. I would like to say thanks and regards to all my guests for coming to this meeting. I would like to say to you all the stand because this meeting is going on only for education. So I would like to say only for education to all the stands. My dear friends, I am really very happy that you have come here. I am very happy because you are gathering the education in your life. And this gathering only came for the purpose to know what we can do in life and what can we know about this meeting by the education. Dear student, firstly, if you want to gather success in your life, you will have a lot of the confidence in yourself if you want to gather success in your life. If your confidence broken, so you can't and you never. A person who wants to get the success in the life, he will have to do and struggle a lot in the life. Without a struggle, you cannot get the success in your life. There are two persons, they can get the success in life. The first person who can do, he can get the success. A person, he can do and think further to do something more, so he can get the success in the life. A person only think, I will do, but he never do. So he will never become the success in the life. A person thinks, I will do in the future this work, and he will not do in future, so definitely he will never succeed in the life. So if you also leave your work for tomorrow, so you will never get the success in your life. You will have to confidence in yourself. To get the success, you will have the confidence, interest, and passion. If you have three things, passion, confidence, and interest in yourself, so you can also win. You are the winner in your life. And if you only think or not do, so you will never. That students, problem definitely creates in the life or in all the human life. If you also struggle and try and strive a lot in the life, so definitely you can get the success in your life. That is why there are three ways, strong ways to get the success in life, to get the studies. Firstly, you must improve your education. Means reading. Reading is the most important part of your education. Then writing. Then your conversation. Because without conversation you cannot speak to any person anywhere, you cannot communicate in the world. You all live in India. And you all live in the rural area of India and the rustic area of India, we are the people are not able to speak English language. But otherwise when you will go outside from here, so you will have to speak English. In all over the world, English is the international language for you. You also mostly do the work on English language. It is the international language. In America, Canada, Japan, Italy, and all the countries, you have to speak English language. How
How is it possible to spread your Hindi language? You must also improve this language because without English you cannot understand the computer. You cannot run your mobile. It is a technical life. You know. It is an international language. Hindi is our country language. We are also learning here. We can speak better. But after this area, when you will go for the job in office in Kodi anywhere, in any sector of Delhi, in Noida, anywhere you would like to do the job. So how is possible to get a job when you will not be able to speak English language? Dear students, I would like to say the education problem definitely creates for all the people. But terrified people, they are not able to get the education. You must have a strong confidence in yourself if you want to get a secure life. Thousands of people in the world, they were very weak, they were very poor, they were from very big and poor families. But they also struggled in their life, they got to success in their life. George Washington was a very poor person, poor child in the poor family. His mother was very weak, was very poor. She was working lady, maid servant in the families. But this student also became the president of America. He got a lot of education in his life. Dear students, you have a very good time for you. It is a pleasant and very good occasion for you. You will have to make the confidence in yourself. You will have to study a lot in life if you want to get a successful life. I got a message from my friend also sent me a message. He told me in this message that I went to Dubai. In Dubai, we are India, there is no Hindi language here. He was spoken of English language. He said me that I went a 5-star hotel in Dubai. There mostly the girls are doing the job here from different countries. जब एक लड़की शिक्षित होती है तो वो आने वाली नस्ल तक को शिक्षित कर देती है। तो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने टीचर जनाब जुल्फिकार मोहम्मद साहब जो हमारे लिटिल लैंग्वेज पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल भी हैं, उनका इन लाइनों के साथ आमंत्रित करता हूँ। आवाज ठीक ठाक पहुंच रही? कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने वाला बोल के चला जाता है, पीछे वाले को पता ही नहीं चलता उसने बोला क्या। तो अब सर भाई मैं आवाज सुनो, आवाज पहुंच रही भैया? अच्छा, अंग्रेजी में समझ में नहीं आया था। चलो, बनना मकसद नहीं है, डॉक्टर बनना एक प्रोसेस है। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, ये मकसद है। मान लीजिए फहद है, इसका मकसद चेयरमैन बनना है शहर का या गांव का प्रधान बनना है, ये मकसद नहीं है, ये तो प्रोसेस है। करना क्या चाहते हो, आइडियोलॉजी क्या है, ये है। आप डॉक्टर बन गए, क्या करना चाहते हो, पैसा कमाना या बीमार लोगों की रियल में खिदमत। आप जॉब करना चाहते हो, मकसद क्या है, ऑब्वियसली पैसा कमाना। आप स्कूल आ रहे हो, कोचिंग आ रहे हो, मकसद क्या है। अगर आप इतना बोलते हो तो काबिल बनना, तो ये खोखली बात है, ये पूरा खोखली बात है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पसंद नहीं करेगा। इसीलिए आप बचते हो स्कूल आने से, मजा नहीं आया। इसलिए साफ रहो, बिल्कुल क्लियर। करना क्या है, डॉक्टर बनना चाह रहे हो या पैसा कमाना। अगर पैसा कमाना चाह रहे हो तो डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, और बहुत रास्ते हैं, और बहुत रास्ते हैं, किसी भी तरह बन सकते हैं। इंजीनियर बनना है या पैसा कमाना है तो पैसे के दूसरे रास्ते। वीडियो बनानी है या मशहूर होना है। अगर मशहूर होना है तो वो और एक रास्ता है बहुत मंदा, माइक से उतर जाऊं, कान में बता दूं। नहीं, माइक और कान एक दूसरे का अपोजिट। तो मकसद ध्यान रखिए, आपका जो भी छोटा है बड़ा है, पैसा कमाना है नहीं है, जो भी है, घर चलाना है, जो भी आपका मकसद है। मगर खासतौर पर बच्चियों का जो मामला है तो हिले में लगी हुई इतने करती रहेगी, ये कोई मकसद नहीं है। इससे बढ़िया है घर बैठे, इससे बेहतर आप बच के रखो, सोच के रखो, सेव करके रखो कि करना क्या है और वो क्यों करना। एक बंदा डीएम बनना चाह रहा है, ये मकसद नहीं है। डीएम बन के क्या करेगा, उसका मकसद कहीं मेरा घर हथियारा तो नहीं। वैसे जब तक चेयरमैन साहब है ऐसा हो नहीं सकता। मैं शुक्रगुजार होगा, तो बहरहाल मैंने आपको
बोला काफी वक्त खराब कर दिया इसे, नाउ इट्स टाइम टू गो। पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये सफलता जो है ना, आज का दौर कंपटीशन का दौर है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एजुकेशन में, तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत है। करना इतना आसान नहीं होता, फल कामयाबी का भी। तो इसके साथ साथ आपको सबर भी रखना है, तभी जाकर आप कामयाब होंगे, क्योंकि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। और अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं तिरकपुर के ऑनरेबल चेयरमैन जनाब अब्दुल मन्नान साहब को बुलाना चाहूँगा, तो आए और इस मौके पर अपनी कुछ बात रखें। मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ इन लाइनों के साथ। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी, किसके आने की खबर लेकर हवाएं आई, रूह खिलने लगे सांसों में महक जाग उठी। तो जनाब अब्दुल मन्नान साहब। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। जनाब मेरे सभी साथी हैं, हम उम्र हैं और कुछ बड़े भी हैं, और मेरे बड़े बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, छोटे भाइयों, कोई भतीजा हो, कोई भाई होगा, कोई मेरी बेटी जैसी है, कोई बहन है, कोई भतीजी, कोई भांजी है, सभी बेटियों के लिए भी। सबसे पहले तो मैं आप सबका, फैज़ान भाई का और मास्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में इन्होंने इनविटेशन दिया और बुलाया। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इतने सारे बच्चों से मिलने को मौका मिला। वैसे तो मिलता रहता हूँ, रोड पे घूमते फिरते मिलना अलग बात होती है और ऐसे प्रोग्राम में मिलना अलग बात होती है। एजुकेशन की बात चल रही है, तालीम की बात चल रही है, तो बात थोड़ी सी हो तो तालीम की होनी चाहिए। अब मैं ज़्यादा बोलने वाला तो आदमी हूँ नहीं, सीधा साधा सा हूँ, और जो मौका आप लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है, मेरे भाइयों को भी, मेरी बेटियों को भी, ये मौके बड़े कम लोगों को, कम बच्चों को मिलते हैं। क्योंकि इस ज़माने में, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ तिरकपुर में, हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है। ये मौका तुम्हारे हो सकता है, तुम्हारे वालिद को, तुम्हारे माँ को ये मौका ना मिला हो, तुम्हारे पापा को, तुम्हारी अम्मी को ये मौका ना मिला हो, या मेरे माँ बाप को ये मौका ना मिला हो, क्योंकि उस टाइम पे थे जब बहुत ज़्यादा गुर्बत थी और पढ़ाई का कोई महत्व, कोई मायने नहीं जानता था कि पढ़ाई के मायने क्या होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें वो मौका दिया, आपको वो मौका दिया है कि तुम्हारे माँ बाप भले ही मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, माँ अपने खर्चे में से पैसे बचाएगी, कैसे भी करेगी, तुम्हारी फीस के लिए, तुम्हारी एजुकेशन के लिए बचाएंगे और तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बढ़िया मौका अल्लाह ताला ने आपको ये दिया। और हमारे समाज में जहाँ बेटियों को कमतर आंका जाता हो, वहाँ पर अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी को अपने विश्वास के साथ, अपने भरोसे के साथ, अपने जिगर के टुकड़े को घर से बाहर जवान बेटी को भेज रहे हैं, तो बेटे तुम पे बहुत बड़ा विश्वास कर रहे हैं, बहुत बड़ा भरोसा कर रहे हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है तो उनका विश्वास और भरोसे को कभी भी चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। जहाँ लोग ये कहते हो कि साहब इसकी लड़की पढ़ने भेज रहा है बाहर में, इसे घर में नहीं बैठा सकता, बिना पर्दे के भेज रहा है, मैं पढ़ी हो गई हो, 20 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, क्या ज़रूरत है, क्या कराएगा, इसे क्या नौकरी करनी है। हमारे मास्टर साहब भी कह रहे थे और वो वाले मास्टर साहब भी कह रहे थे कि एक टारगेट होना चाहिए, एम होना चाहिए, खाली सिर्फ किताबें रट के पढ़ के और जाके घर बसा के रोटी चूल्हा चौका करना, तो पढ़ने का फ़ायदा क्या है। उस माहौल में तो मैं तो इसलिए इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। हाँ, इंटरेस्टेड हूँ मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह जब भी मेरा मौका लगेगा, अल्लाह ने चाहा तो अगर मैं कोई छोटा स्कूल बनाऊंगा तो साथ में एक मौलियत का बेटियों के लिए मदरसा भी बनाऊंगा, जिसमें इंग्लिश भी पढ़ेगी, हिंदी भी पढ़ेगी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मौलियत की पढ़ाई फ्री करा के दूंगा। तो अगर किसी के 500 रुपये लगे तो तालीम दो मिली है ना, एक हमने मॉल खरीद ली और एक हमें फ्री मिल गई। और इंशाल्लाह उस मॉल में भी अल्लाह ने चाहा तो जो भी कम से कम हो सकेगा उतना करा जाए। तो इस सब को करने के लिए बहुत सारी मजबूतियाँ करनी पड़ेंगी, जो मेरे पास अभी वो मजबूतियाँ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा। अगर मेरे नसीब में ये वाली भी खिदमत होगी
तो मैं खिदमत करके दिखाऊंगा, बिजनेस नहीं करूंगा, ये वादा कर रहा हूँ तुम सबसे। अगर मेरा कभी भी ऐसा प्रोसेस बना कि मैंने स्कूल बना दिया तो इंशाल्लाह वो बिजनेस नहीं होने का मेरा टारगेट ये होगा कि जितने भी गरीब बेटी हैं, गरीब बेटे हैं, जितनी कम से कम में शिक्षा मिले उतनी मिले। क्योंकि बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमें अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, और जब सब कुछ हमें दे दिया तो सारा कुछ मुझे थोड़ी लेना है, उसमें बांटना भी तो सीख लो, उसे देना भी तो सीख ले पब्लिक के लिए। अब सारा अपने अंदर करे जाओ, रखे जाओ। पढ़ाई के लिए अगर कॉलेज स्कूल भी बनाया तो उसमें फीस डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, तो ऐसे कॉलेज स्कूल से तो वैसे ही बढ़िया भैया, क्योंकि हमारा दिल ऐसा नहीं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अल्लाह ने चाहा। और बेटे आप सबसे मैं फिर कह रहा हूँ, तुमसे ही बच्चों से कह रहा हूँ कि तुम अपने माँ बाप की, अपने परिवार की उम्मीद हो, आस हो, उस आस को, उम्मीद को बनाए रखना। कभी नर्वस नहीं हुआ करते ज़िंदगी में, कभी भी एंड नहीं होता, जब तक सांस चल रही है कभी ख़त्म नहीं है। और ना ही कोई दुनिया में ऐसा है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। पूर्व सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इंसान कभी पूर्व हो ही नहीं सकता है। पूरी ज़िंदगी सीखते रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, अभी फैज़ान ने, मेरे भाई ने बताई थी कि चीन जाके भी अगर तालीम लेनी हो तो वहाँ भी जाओ। चीन समझ लो, 7 समंदर पार समझ लो, कि तुम तालीम के लिए 7 समंदर पार भी जाना पड़े। और जनाब कफील रहमान साहब, चेयरमैन साहब का साथ है। ये है ना रुद्दा, ये आप करो मासा हाथ में दे दो, हाथ में ले बेटा, हाथ में इधर आ जाओ, इधर रोशनी है तो ऐसा हाथ लगाओ साइड में और ना कीर्ति का काशी, ये बच्चा हमारी कोचिंग का टॉपर भी है और साथ में मुस्लिम इंटर कॉलेज को भी इस बच्चे ने टॉप किया है। सभी बच्चे हौसला अफजाई के लिए बच्चों की इसमें मोहम्मद इकराम, सुभान अली, मोहम्मद फहाद, नाजिया, 2 बच्ची आ नहीं पाई हैं, उनके ये बच्ची नहीं। आगे कुछ बच्चे जो 10th पास आउट थे, आपको शील्ड देकर सम्मानित करें। माज़ाब बरकत। वो भी मैं मदन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनको सम्मानित करें। जनाब कफील रहमान साहब,